लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा है, उसमें काफी पेच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, जहां पर उन्होंने प्रत्याशी न बदलने का फैसला किया, तो वहीं 2 सीटों पर, गढ़वाल और हरिद्वार की सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी बदल दिए। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे हरिद्वार की सीट से रमेश पोखरियाल निशंक हो या गढ़वाल की सीट से तीरथ सिंह रावत हो, दोनों को हटाकर उन्होंने इस बार नए चेहरे को आगे किया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और नैनीताल से अजय भट्ट, अल्मोड़ा से अजय टमटा और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह। तो वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 3 सीटों के नाम की घोषणा भी कर दी थी, जिसमें उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुंसोला, गढ़वाल से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा। वहीं 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर अब कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, हरिद्वार की सीट और नैनीताल की सीट। जहां एक तरफ हरिद्वार में कांग्रेस के उत्तराखंड के अध्यक्ष करण महारा प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को आगे कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के गद्दावर नेता हरीश रावत भी हरिद्वार की सीट से अपना नाम आगे करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी दलीलों को लेकर दोनों नेता इस समय दिल्ली में डटे हुए हैं। वहीं एक और पेच नैनीताल की सीट पर भी फंसा हुआ है, जहां पर इंडी गठबंधन से नैनीताल की सीट आम आदमी पार्टी मांगने के लिए कांग्रेस के पास अपना सुझाव लेकर गई हुई है। इन्हीं दोनों सीटों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन है इन दोनों सीटों से उम्मीदवार, और जो 5 संसदीय सीटें उत्तराखंड में हैं, उन 5 संसदीय सीटों में कौन कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता और कौन कौन कांग्रेस का नेता आमने सामने एक दूसरे से चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर आसानी से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें यानी कि हरिद्वार और नैनीताल का जो मामला है वह बहुत ही ज्यादा पेचीदा बना हुआ है इस समय। हरिद्वार सीट से टिकट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा लगातार दिल्ली में डटकर अपना दावा पुख्ता करने में लगे हुए हैं। वहीं नैनीताल सीट से भी बात करें तो नैनीताल सीट से भी टिकट के लिए कई दावेदार होने का मामला लंबा खिंच रहा है। अब उत्तराखंड में 5 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच प्रमुख दावेदारों ने अंतिम समय में जोर लगाने को दिल्ली में डेरा डाल दिया है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीते 2 दिन से जहां दिल्ली में जमे हुए हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की बात करें तो वो भी गुरुवार को अपनी कोर टीम के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके बाद करण महारा ने प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी के साथ ही दीपिका पांडे से भेंट की। साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दफ्तर तक भी उन्होंने अपनी बात पहुंचाई है। इस तरह हरिद्वार सीट से टिकट अब रावत और महारा के बीच फंस चुका है। एक तरफ पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष होने से कांग्रेस के लिए फैसला लेना काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नैनीताल से बता दें आपको तो नैनीताल से यशपाल आर्या, भुवन कपाड़ी, रंजीत सिंह रावत, प्रकाश जोशी और महेंद्र पाल जैसे दावेदार होने से समय लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार या शनिवार को होने की उम्मीद है, संभावना है कि इस बैठक में दोनों सीटों के लिए नामों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं नैनीताल सीट से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो कि इंडी गठबंधन के तहत उत्तराखंड में नैनीताल लोकसभा सीट के लिए दावा कर सकती है। गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। एक सुर में यह तय हुआ है कि प्रदेश में इंडी गठबंधन की रणनीति के तहत नैनीताल सीट मांगी जाएगी। राज्य में कार्यकर्ताओं की भावनाओं से जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान लोकसभा सीटवार संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब 2024 के चुनाव के लिए जब कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं, तो उत्तराखंड की जो 5 संसदीय सीट है जिन पर सबकी नजर है, जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। वही 2019 की बात करें तो 2019 में भी कोई चीज देखने को नहीं मिला था। 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की थी। अब 2024 में पेच फंसा हुआ है कि जहां 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोई भी उम्मीदवार चेंज नहीं किया है, वहीं 2 सीट गढ़वाल और हरिद्वार में अपने उम्मीदवार चेंज कर दिए हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बदल दिया है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी हरिद्वार और नैनीताल की सीट पर अभी असमंजस में पड़ी हुई है। गढ़वाल की सीट से बात करें, गढ़वाल की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक नए चेहरे को आगे किया है अनिल बलूनी प्रत्याशी के तौर पर, तो वहीं उनका सामना गणेश गोदियाल जो कि पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके उत्तराखंड के, उनसे आमना सामना रहेगा गढ़वाल सीट पर। वहीं बात करें हरिद्वार सीट की, तो हरिद्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आगे किया है प्रत्याशी के तौर पर। तो अभी कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के अंदर यह फंसा हुआ है पेज कि हरिद्वार सीट से किसको उठाएं। हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उठाना चाहिए या करंटली जो करण महारा है प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनको आगे करना चाहिए प्रत्याशी के तौर पर। वहीं बात करें नैनीताल में अजय भट्ट को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनको 2019 में बनाया था और 2014 में बनाया था। तो वहीं कांग्रेस अभी कंफ्यूजन में चल रही है। अभी नैनीताल की सीट से कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार का नाम आगे नहीं किया है। आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन के तहत अपना प्रत्याशी आगे करने की सोच रही है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में चौथी बार अजय टमटा और प्रदीप टमटा के बीच टक्कर होगी।
2009 में जहां प्रदीप टम्टा पहली बार जीते थे सांसद बनकर, वहीं 2014 और 2019 में अजय टम्टा ने प्रदीप टम्टा को हराया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि अल्मोड़ा की सीट से जहां अजय टम्टा और प्रदीप टम्टा एक बार फिर से चौथी बार एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो यहां पर अब इस बार किसको जीत मिलेगी। वहीं टिहरी की बात करें तो टिहरी में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी चेंज नहीं किया है। टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह को ही टिकट दिया है। तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने टिहरी गढ़वाल से जोत सिंह गुनसोला को टिकट दिया है। अब 2024 में जहां बहुत ही कम समय रह गया है और बस 2 या 3 दिनों में कांग्रेस भी अपने बचे हुए जो क्षेत्र हैं हरिद्वार और नैनीताल, इनमें भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार उत्तराखंड की जनता किसको बहुमत से आगे करेगी। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।